सबसे पहले तो ओलंपिक्स पर बात करना चाहूँगी। कल एक बहुत बड़ा दिन अशर नदीम के लिए है। सेम ग्रुप में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है और बहुत ही कह लें आपके साथ फैसिलिटीज़ होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम फैसिलिटीज़ के साथ भी अपनी एक पेस कायम रखना, अपनी लेगेसी आगे लेकर चलना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? देखिए, मेरे भी एक बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले किसी भी सतह पर हों उनकी अहमियत होती है, और आप ओलंपिक मुकाबलों में आमने सामने होते हैं पाकिस्तान इंडिया के खिलाड़ी। इनफरादी इवेंट है, चूँकि जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान ने जाना है, तो इसमें भी लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तमाम एथलीट्स जो ओलंपिक में गए थे वो तो बाहर हो चुके हैं। अकलौती जो पाकिस्तान की उम्मीद है वो अरशद नदीम थे इस इवेंट में, इस जो कि खेलों की महराज कहा जाता है उस मुकाबलों में। तो उसमें अब कल चूँकि नीरज भी हैं भारत की तरफ से, उनकी बहुत तैयारियां हैं। अगर हम गुज़िश्ता 2-3-4 बरस की बात करते हैं तो उन्होंने भरपूर तरीके से उनकी इस ओलंपिक मुकाबलों को हदफ बनाकर उन्होंने तैयारियां की, और उन तैयारियों के सिलसिले में जितनी ज़रूरियात थी उनको पूरा किया गया, उनका ख्याल रखा गया। जहाँ तक ताल्लुक़ अरशद का है, पाकिस्तान के लिए वो वाहिद उम्मीद हैं कि अगर कुछ वो बेहतर करते हैं तो पाकिस्तान के लिए कोई एक ओलंपिक मेडल आ जाए। लगता है मुश्किल भी हो सकता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उम्मीद चूँकि अखलौती है पाकिस्तान की, वो कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का, सहूलियात का, तो कोई मवाजना और मुकाबला नहीं है। ये भी चंद दिन पहले यासिर हैं जेवलिन थ्रोर, वो भी आए थे, उनके पास भी, और फिर ख़ुद अरशद नदीम ने भी एक मौका पर यह कहना उनको पड़ गया था कि उनके पास जेवलिन नहीं है। तो वो जेवलिन का ना होना ये एक बुनियादी चीज़ है। और फिर दो चीज़ें हैं कि जेवलिन आपके पास कौन सी है, वैसी ही जेवलिन है जिसके साथ आप बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में खेल पेश करते हैं, या फिर उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क है। पानी दो किस्म का आप पी लें, एक अच्छी किस्म का हो, एक उसके जरासीमों वाला हो, तो आप बीमार होंगे ना। पानी में भी तो फ़र्क किया है उसकी। एक तो ये कि प्यास तो आपकी बुझा ही देता है, लेकिन बीमार आपको कर देता है। सही। तो ये जो उनके पास सहूलियात नहीं हैं, उसके बावजूद वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके लिए नेक तमन्नाएँ हैं। मेडल हासिल कर लेते हैं, वो पोडियम पर आ जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं भी आते हैं, पाकिस्तान में जो खेलों को चलाने वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया है उनके साथ कि वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है उनका, बहुत ज़्यादा उनकी नश्व नुमा में, तरबियत में, को बहुत गैर मामूली अंदाज में ख़र्चा किया है। कुछ भी नहीं है। मतलब ओलंपिक मेडल आपके करोड़ों रुपए से ज़्यादा उसकी अहमियत है, अगर आप उसको समझना चाहें तो अगर वो नहीं भी जीत पाते हैं तो पाकिस्तान के लिए तो यही होगा कि वो वहाँ, यही एक बहुत है कि वो वहाँ पर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी सोच नहीं है कि पार्टिसिपेशन ही सिर्फ काफ़ी नहीं होती। लेकिन बहरहाल अच्छा कंपटीशन दोनों में रहा है। गुज़िश्ता अगर हम 22, 24, 28 महीनों में देखते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस ली हैं। अल्लाह करे कि वो कल जब खेल के मैदान में उतरें तो मुल्क का नाम रोशन करें। मतलब आप उसको देखें, जब आप देखते हैं ओलंपिक मुकाबलों में, ये बड़ी अफसोस की बात है कि शायद लोगों को एहसास नहीं होता, चूँकि ये अगस्त का महीना है और ये उससे बहुत जुड़ी हुई बात है कि आप, हमारा माह आज़ादी है ना, चंद दिन के बाद यौम आज़ादी है, तो जिसको हम मनाते हैं हर साल 14 अगस्त को बड़े ज़ोर व शोर के साथ, जोश व जज्बे के साथ, कौमी और मिली जज्बे के साथ। तो जब आपको एहसास नहीं होता लोगों को कि दुनिया में आप खड़े हैं और आपका कौमी तराना वहाँ पर बजता है, आप लोगों के सिर्फ जो एथलीट्स वहाँ पे मेडल्स ले रहे हैं उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करें कि वो जब उनको उनके गले में मेडल पहनाया जाता है, उनका झंडा जब ऊपर जाता है और उनके मुल्क का कौमी तराना बजता है, उस वक्त को जो तिमानियत है उनके चेहरे के ऊपर, जो खुशी है, उस एक लम्हे के लिए लोग 4 साल मेहनत करते हैं। बिल्कुल सही बात। उस एक लम्हे के लिए कि उसके मेडल गले में जाना है, आपका झंडा सर बुलंद होना है और आपका कौमी तराना बजे, उस एक लम्हे को पाने के लिए लोग दिन भर रात मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में किसी को ये ख्याल है कि यार ये भी एक काम है, मतलब आपको ये चीज़ तंग करती नहीं है आपके दिल में ना, आपको ये तकलीफ़ का एहसास ही नहीं होता कि अगस्त में पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पर हैं और पाकिस्तान का झंडा बुलंद ना हो, तो इन 25 करोड़ लोगों के लिए क्या इससे ज़्यादा नदामत कोई होगी, शर्मिंदगी होगी क्या? यार हम इतने गए गुजरे हैं। ऐसे नहीं है कि हम इतने गए गुजरे हैं, हमारा बर्ताव ठीक नहीं है, ना अपने साथ ठीक है, ना अपने खिलाड़ियों के साथ ठीक है, ना वो लोग जिन्होंने फ़ैसले करने हैं उनको इस चीज़ का मतलब एहसास ही नहीं है। हर किसी को अपने भांजे भतीजे, बेटे बेटी और अपने भाइयों का और फ़िक्र है, वो तो मुल्क को तो है ही नहीं है। तो ये एक सोचने का अंदाज़ है, ठीक है। और अल्लाह करे कि इस तरीके से लोग सोचना शुरू करें कि उस एक लम्हे के लिए जो कि सेकंड्स में है,
मतलब यूं आपको मेडल पहनाया जाता है, वो यूं सारा ख़त्म हो जाता है। उस एक लम्हे के लिए आप खर्च करना शुरू करें तो शायद इस सतह तक तो अभी सोच मुझे नज़र नहीं आती है पाकिस्तान की कि उस एक लम्हे पर खर्च करना है। वो कौन सा लम्हा है जब आपके गले में गोल्ड मेडल डाला जाना है? वो नहीं है पाकिस्तान में। वो बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान में हुकूमतों पर है, और पाकिस्तान के वो तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशंस के ऊपर है, और वो तमाम वजारतें जो मुख्तलिफ़ वक्तों में जो लोग वज़ीर रहे या जो लोग फ़ैसले करने वाले हैं, जिन्होंने बड़े बुरे तरीके से पाकिस्तान में खेलों के साथ बर्ताव किया। तो बेस्ट ऑफ लक अरशद के लिए कि अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए मेडल जीते। लेकिन ये ऐसी दुनिया चलती नहीं है, इसके लिए आपको एक निज़ाम पर जाना पड़ता है, आपको उस पैसे खर्च करना पड़ते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, देखें ना एक टाइम में पाकिस्तान की हॉकी के लिए भी लोग ये बात करते हैं, पाकिस्तान तीसरी मरतबा ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान की टीम हॉकी में शरीक नहीं है। कोई तो हो जो पूछे उनसे कि भाईजान क्या किया आपने इस कौमी खेल के साथ। तो पाकिस्तान ने जो सबसे ज़्यादा मेडल्स पाकिस्तान ने ओलंपिक में लिए हैं वो हॉकी में ही है ना। तो अगर नहीं है आज हॉकी तीसरी मरतबा मुसलसल आप ओलंपिक मुकाबलों में शरीक नहीं हैं, तो बताएं फिर कौन ज़िम्मेदार है इसका? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि हम क्रिकेट के ऊपर तो बहुत बात करते हैं, बड़ी तनकीद भी करते हैं, लेकिन अगर हम बाकी खेलों की बात करते हैं तो हर खेल अहमियत रखता है। और देखिए मेरे एक बात ये भी है कि जब आपके पास बचते ही, ये भी सोचने की बात है, ये इतने सारे खेल हो लेना ओलंपिक मुकाबलों में, अगर आपके पास एक से ज़्यादा खेलों में मौजूद हो, आपकी जान मौजूद हो उसमें, और आप वहाँ पर बैनुल अक़वामी सतह पर खेल रहे हों, जीत रहे हों, तो आपकी फॉलोइंग क्यों नहीं होगी? जीतने से आएगी ना, हारने वालों की तो नहीं होती। हाँ। तो अगर आपके ओलंपिक मुकाबलों में 8-10 खेलों में आपके एथलीट्स शरीक हों तो लोग तो टीवी के आगे जुड़े होंगे, उनको पता होगा यार ये इवेंट है, ये इवेंट है, ये इवेंट है, ये इवेंट है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें पाकिस्तान है। और जब आपको पता है कि ये 30 खिलाड़ी हैं, 30 में से आखिरी जो होगा वो समझ लें पाकिस्तानी है, कौन देखेगा ना उनको? बिल्कुल सही बात है। सो ये एक क्रिकेट के ऊपर बहुत सारे लोग इसके ऊपर एतराज़ भी उठाते हैं कि देखिए वो सबका फंड खा गया, ये खा गया। ऐसा नहीं है। क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई हुकूमत पाकिस्तान की फंड नहीं करती है। हाँ। फंडिंग नहीं है उनकी, ठीक है। पाकिस्तान की हुकूमतें पाकिस्तान में खेलों की सबसे बड़ी दुश्मन है। पाकिस्तान में आज तक खेलों को गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता है, स्कूलों की सतह के ऊपर, तालीमी इदारों की सतह के ऊपर। दुनिया में ये हम निसाबी सरगर्मियाँ, और पाकिस्तान में सबसे पहले ये लाइन जो लिखी जाती है, और बदकिस्मती से वहाँ से लिखी जाती है जिसको इल्म का गहवारा कहा जाता है। अगर आपके स्कूलों में, कॉलेजों में, आपके जामियात में ये कहा जाएगा कि ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ, तो गैर निसाबी सरगर्मियों का मतलब तो ये है कि कोई रखना चाहता है रखे, कोई नहीं रखना चाहता ना रखे। मतलब निसाब से ताल्लुक़ होना चाहिए ना, ये हम निसाबी सरगर्मियाँ होनी चाहिए। ये पता नहीं 2019-20 मुझे याद पड़ता है कि शायद पहली मरतबा हमने बात की थी, उस वक्त से लेके आज तक शमसा हाशमी साहबा ने मुझे फ़ोन किया, उसके बाद एक मरतबा वो पंजाब यूनिवर्सिटी, मुझे याद आ गई बात, सलमान भट्ट साहब भी उस शो का हिस्सा थे, शमसा हाशमी साहबा ने, उसके बाद और भी लोगों ने फ़ोन करके कहा ये अच्छी बात है कि इसको हम निसाबी सरगर्मियाँ होनी चाहिए। जो लोग जुड़े हुए हैं यार, आप उठा के देखिएगा जब ओलंपिक मुकाबले ख़त्म हो जाएंगे कि अमेरिका में जिन्होंने USA के जो एथलीट्स हैं वो कहाँ से हैं। तौकीर डार साहब ने एक मरतबा बताया ये 2024 के ओलंपिक्स है, पता नहीं 2020 या 16 के ओलंपिक्स में अमेरिका के 80% जो मेडल जीतने वाले खिलाड़ी थे वो उनकी जामियात से थे, वो स्टूडेंट्स से, बुनियादी तौर पर स्टूडेंट्स से। आप कैसे गैर निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए चला दें? नहीं किसी का दिल करता। स्पोर्ट्स इकॉनमी, अगर किस दिन हुकूमतों को ये समझ आ गई कि इकॉनमी है, आज चैम्पियंस ट्रॉफी की बात क्यों होती है पाकिस्तान में, लोगों को पता, ये सिर्फ एक प्राइड नहीं है कि हम होस्ट कर रहे हैं, वो उसमें खरबों रुपए हैं। आपने अगर 7 टीमों को होस्ट करना है, 7 टीमों को, इंडिया को मिलाकर होस्ट करना है, तो आप अगर फ़र्ज़ कर लें कि 7 टीमों के 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार लोग भी मुख्तलिफ़ मुल्कों से पाकिस्तान ट्रैवल करें तो लगभग 25,000 लोग बन जाएंगे ना आपके, जो बाहर से आएंगे। वो $25,000 लेके आएंगे। सही बात। वो पाकिस्तान में करेंसी एक्सचेंज होगी। हाँ। ठीक है, तो वो डॉलर्स जो हैं पाकिस्तान में आएंगे। उसके बाद, और ये मैं बहुत महदूद बात कर रहे हैं, बिल्कुल 50,000 लोग भी आ सकते हैं बाहर से, 50,000 लोग भी आ सकते हैं, और वो 50,000 लाहौर, पिंडी, कराची ट्रैवल करेंगे, एक से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, वहां से फिर वापस। ठीक है, तो उन्होंने जितना भी खर्च करना है वो पाकिस्तान में पैसा आना है। ठीक है,
और वो सारे की सारी आपकी होटलिंग, ट्रांसपोर्ट, आपके शॉपिंग मॉल्स, आपकी जितने भी लोग उन दिनों मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों से जुड़े होंगे उस बिज़नेस के साथ, वो सारे के सारे इंगेज होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये उस एक महीने के दौरान एक तो आप देखें कि कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी है। फिर दुनिया में पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की रिवायात हैं, तहजीब है, सकाफत है, दुनिया में उसका पैगाम जाना है, वो उससे बढ़कर आपकी अर्निंग है जो आपने उससे हासिल करना है कि हमने इतने हफ्ते, ये लोग इतने दिन खिलाड़ी यहाँ पर रहे, हमने इनकी कामयाबी के साथ पुरअमन तरीके से खुशगवार अंदाज में मेज़बानी की, और ये है पाकिस्तान का वो चेहरा जो कि हज़ारों लोगों ने इनको हर जगह पर वेलकम किया। वो यहाँ पर जाएंगे, कोई इधर जाएगा खाना खाने के लिए, कोई उधर जाएगा, कुछ उस मॉल में जाएगा, कुछ उस सिनेमा में जाएंगे, कुछ उस बाग में जाएंगे, कुछ पाकिस्तान के तारीख़ी मकामात का दौरा करेंगे। बिल्कुल सही ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने जाएंगी। तो ये क्या करे बंदा फिर। नहीं,